दोस्तों आप सभी का यूपीएससी पीवाई की सीरीज में स्वागत है। आज है एपिसोड 3। आज हम देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी का डीएनएस सिस्टम के बारे में और उसमें 2011 से 2023 तक जितने इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने भी डीएनएस सिस्टम से या नदी अपवाह तंत्र से क्वेश्चन आए हैं उनको देखेंगे। इसके अलावा अगर आपको क्लासेस की अपडेट चाहिए और पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सर्च कर सकते हैं स्टडी ऑन आईएएस नाम से, या फिर डायरेक्ट आप जो है डिस्प्ले से आप अपने मोबाइल से स्कैन कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारा सोशल प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम आईडी है, इसको भी आप स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर आपको शॉर्ट्स वीडियो मिलेंगे, कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और इसके अलावा अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं ताकि नए वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें। बात करें डीएनएस सिस्टम में, तो डीएनएस सिस्टम में यूपीएससी में एक तो वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, जो विश्व लेवल पर नदी तंत्र है। एक होता है इंडियन लेवल पर पूछे जाते हैं। तो इसमें जो हम देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी को देख रहे हैं, तो इंडियन लेवल पर जितने भी डीएनएस सिस्टम से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको देखेंगे। अब बात करें डीएनएस सिस्टम होता क्या है। डीएनएस सिस्टम सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको बताएं तो एक मुख्य नदी होती है और उसकी बहुत छोटी छोटी जो है ट्रिब्यूटरी होती है। उन ट्रिब्यूटरी को मिलाकर जितना वो अपवाह क्षेत्र धारण करती है उनको क्या कहते हैं, उनका अपवाह क्षेत्र कहते हैं, ठीक है, या उनका ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। जैसे नदी, गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी जिन राज्यों से बहती है और जो भी नदियाँ उसमें छोटी छोटी नदियाँ आके मिलती हैं उनका पूरा एरिया वो क्या हो जाएगा, गंगा नदी का अपवाह तंत्र हो जाएगा। बहरहाल बात करें ड्रेनेज सिस्टम में 2011 में क्वेश्चन पूछा गया, तिब्बत में उत्पन्न होने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी, मेकांग नदियाँ अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती हैं। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यू टर्न लेती है। ये यू टर्न क्यों बनाता है, ठीक है, यानी पूछ रहा है जो भारत में जब ब्रह्मपुत्र नदी यू टर्न लेके अरुणाचल प्रदेश में, जो अरुणाचल प्रदेश से यू टर्न लेके भारत में, ठीक है, प्रवेश करती है, तो ये जो यू टर्न बनता है वो क्यों बनाया जाता है, ठीक है। इसमें ऑप्शन ए दिया है वलित हिमालय श्रेणियों के उत्थान के कारण। दूसरा दिया है भूवैज्ञानिक तड़ यानी नवीन हिमालय के अक्ष संघी नमन के कारण यानी सिंटेक्सियल बैंड के कारण। तीसरा दिया है तृतीय कल्पी यानी टर्सरी काल में फोल्ड माउंटेन में जो भूवर्तनीय विक्षोभ हुआ उसके कारण। ऑप्शन डी दिया है एक और बी दोनों। तो आपको बताना है, कहने का मतलब इसमें सीधे सीधे पूछ रहा है कि जो हिमालय का जो पूर्वी अगर पश्चिमी विस्तार देखेंगे तो ठीक है, नंगा पर्वत से लेकर पूरब में देखेंगे तो नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश तक है, जो तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर है। तो इसका विस्तार फिर यहाँ से अरुणाचल प्रदेश देखें, यहाँ सिंटेक्सियल बैंड के कारण जो है हिमालय जो है मुड़ गया है, जिसके कारण जो है ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो आके जो है नामचा बरवा के उत्तर में पूर्व में जो है नदी मुड़कर जो है भारत में प्रवेश करती है। तो कहने का मतलब इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, यानी सिंटेक्सियल बैंड के कारण जो हिमालय है उस कारण जो है ये पर्वत श्रेणी जो है मुड़ जाती है और इसी मुड़ने के कारण जो है ब्रह्मपुत्र नदी भारत में आकर यू टर्न लेकर प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश असम में प्रवेश करती है। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, ठीक है। चलिए इसको डिटेल में आपको समझा देते हैं एक्सप्लेनेशन के द्वारा। देखिए जो इरावदी नदी है वो आपको म्यांमार में मिलेगी। इरावदी नदी भी तिब्बती हाईलैंड से निकल देखिए मुड़ जाती है सिंटेक्सियल बैंड के कारण। इसके अलावा मेकांग रिवर देखेंगे, मेकांग रिवर आपको लाओस थाईलैंड और कंबोडिया वियतनाम में बैन इसका ट्रेंड देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पर है नामचा बरवा, यहाँ पर है आपको मिल जाएगा नंगा पर्वत, ठीक है। ये हिमालय का जो है पश्चिमी भाग है, ये पूर्वी भाग है। तो यहाँ से देखेंगे हिमालय जो है सिंटेक्सियल बैंड के कारण ये मुड़ गया है, इसे सिंटेक्सियल बैंड कहते हैं। और जब ये मुड़ा है तो यहाँ पर देखेंगे अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नामों से जानते हैं। तो यहाँ पर जो है ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर यू टर्न लेती है और भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। तो सिंपल आंसर इसका जो है आपको समझना है, सिंटेक्सियल बैंड के कारण ही जो तिब्बत से निकलने वाली नदियाँ हैं वो मुड़कर भारत में प्रवेश करती हैं। ये ब्रह्मपुत्र नदी की जो है आपको ड्रेनेज सिस्टम है, ठीक है।
तो देखिए मानसरोवर लेह के पास चेमयांगदुंग ग्लेशियर से निकलता है। तिब्बत में इसे टीसांगपो कहते हैं। और इसके बाद दिबांग और लोहित जो है अरुणाचल जैसे असम में आती है, जिसे ब्रह्मपुत्रा कहते हैं। ठीक है, फिर इसकी सहायक नदियों के बारे में आपको देख लेना है। यहाँ पर देखिए इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इसको आपको डिटेल में पढ़ लेना है। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है कि ईस्टर्न हिमालय में कि जो इम्पॉर्टेंट जो पासेस हैं उनकी लोकेशन आपको यहाँ पर दी गई है, इसको भी आपको देख लेना है। इसके अलावा आपको कुछ फैक्चुअल जानकारी दे दें, अगर आप आईआर पढ़ते हों या फिर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एक मुद्दा आता है, तो उसमें आपको समझना है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में हिमालय की भूमिका क्या होती है। अगर बात करें आप हिमालय का स्ट्रक्चर देखेंगे तो हिमालय का स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरह दिखेगा। ठीक है, ये हिमालयन रेंज हो गया और सबसे पहले तिब्बत का पठार बना। ठीक है, इधर तिब्बत का पठार है, ये हिमालयन रेंज है। तो आप देखेंगे भारत की तरफ से हिमालय बहुत ज़्यादा स्टीप है। इस स्थिति में भारत में घुसना जो है देखेंगे तो चीन की तरफ से आसान है, चीन और पाकिस्तान की तरफ से आसान है, क्योंकि भारत की तरफ से ये सीमा बहुत ज़्यादा स्टीप है। तो इस कारण जो है भारत में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, और इसके अलावा अगर जियोलॉजिकल नज़रिए से देखें तो जो हिमालय है वो मोनोक्लाइन फोल्ड है। ठीक है, मोनोक्लाइन फोल्ड मतलब यानी एक ही तरफ जो है आपको झुकाव देखने को मिलेगा। और इधर देखेंगे चीन की तरफ जो हाई दुनिया का सबसे ऊंचा पठार देखने को मिलेगा, तो इधर से चीन और इधर से पाकिस्तान को घुसना जो है आसान होता है, जबकि भारत की तरफ से जो है ये श्रेणी जो है स्टीप पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा अगर डोकलाम जो विवाद हुआ है, डोकलाम में देखेंगे तो भारत की स्थिति देखेंगे, भारत की तरफ से यहाँ पर ऊंचाई पाई जाएगी, जबकि चीन की तरफ से ये क्या करेंगे, ज्योग्राफिकल कंडीशन देखेंगे तो नीचे है। तो ये कुछ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में हिमालय की भूमिका है। इसके अलावा ड्रेनेज सिस्टम में 2013-14 में क्वेश्चन पूछा गया कि नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकांश अन्य बड़ी नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं, ऐसा क्यों। ऑप्शन 1 दिया, यह एक रेखी रिफ्ट घाटी में बहती। ऑप्शन 2, यह विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती। ऑप्शन 3, भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर होता है। तो आपको सही उत्तर बताना है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या कारण है कि नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है। अगर बात करें कारण की तो विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती, इस कारण तो जो है पश्चिम की ओर बहती नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसके अलावा भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर है, ये बात भी गलत है। इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन 1 सही है, यानी यह जो है देखेंगे तो एक रेखी जो है रिफ्ट वैली में बहती है नर्मदा नदी, तो इस कारण जो है ये पश्चिम की ओर बहती है। इधर विंध्य रेंज हो जाएगा, इधर सतपुड़ा रेंज हो जाएगा। ठीक है, बीच में अमरकंटक इसका जो है जंक्शन पॉइंट है, जहाँ पर विंध्य रेंज और सतपुड़ा रेंज जाके मिल जाती है। अमरकंटक जो है नर्मदा नदी निकलती है और पश्चिम की तरफ बहती है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन 1 जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा 2014 में क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। बराक, लोहित, सुबनश्री कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। तो इसमें देखेंगे सुबनश्री, लोहित ये जो है अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। जहाँ तक बराक की बात है तो बराक देखेंगे मणिपुर से निकलती है। ठीक है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में असम, मेघालय से होते हुए ये बहती है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं बहती है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नर्मदा नदी का एक्सप्लेनेशन दिया गया, इसको आपको पढ़ लेना है। इसके अलावा यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ हैं, यहाँ पे देखिए विंध्य रेंज है, ये सतपुड़ा रेंज है, बीच में नर्मदा नदी बहती है। इसके अलावा प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अन्य मुख्य नदियों के बारे में दिया गया है, इसको भी आपको देख लेना है। प्रायद्वीपीय नदियों की सामान्य विशेषता जो है निश्चित जलमार्ग होता है, यानी उसमें जो है निश्चित जलमार्ग होता है, यानी उसमें जो है जिगजैग मोशन नहीं पाया जाता है, यानी नदियाँ विसर्पित नहीं करती है। नदियों को विसर्पित होने के लिए जो है उनको क्या सॉफ्ट रॉक चाहिए, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में जो है हार्ड रॉक पाया जाता है, तो उनको जो है काट नहीं पाती। और जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो बारहमासी नहीं होती, जबकि हिमालय नदियां बारहमासी होती हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए बराक नदी, देखिए बराक नदी की लोकेशन यहाँ है। तो बराक नदी जो है मणिपुर,
नागालैंड, मिजोरम, असम राज्यों से होकर बांग्लादेश में बहने वाली एक लंबी नदी है। ठीक है, इसके अलावा सुबनसिरी और लोहित जो है अरुणाचल प्रदेश में बहती है। तो इसकी लोकेशन आपको ध्यान रखना है। और अन्य इसकी सहायक नदियों के बारे में भी आपको देख लेना है। इसके अलावा रिफ्ट वैली, ये तो हो गई नर्मदा की। इसके अलावा विश्व में जो अफ्रीकन ग्रेट रिफ्ट वैली की बात की जाए तो स्टेज फर्स्ट में क्या होता है, स्टेज टू में क्या होता है, स्टेज थ्री में क्या होता है, स्टेज फोर में क्या होता है, इसके बारे में आपने अगर जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ा होगा उसमें आपको बताया गया होगा। बहरहाल इसकी विशेष चर्चा हम इसमें नहीं करेंगे। इसमें आपको देख लेना है कि रिफ्ट वैली कैसे एक नदी का प्रवाह होते हुए धीरे धीरे वो स्ट्रीम बदलती है और एक उसके बाद क्या बन जाती है, एक पूरा समुद्र का पार्ट बन जाती है। ठीक है, अभी जो है ये ग्रेट रिफ्ट वैली स्टेज थ्री में है, यानी इसमें जो है धीरे धीरे शी का निर्माण हो रहा है। जब ऐसे मेडागास्कर की तरह अलग हो जाएगी तो ये पूरा का पूरा इसमें जो है ओशन का निर्माण हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल में जियोमॉर्फोलॉजी में चर्चा करेंगे। इसके अलावा अन्य नदियों की बात करें तो देखिए वेस्टर्न जो पश्चिम की तरफ बहती हैं उसकी बात की गई है। तो ये देखिए अमरकंटक, ये जंक्शन पॉइंट है विंध्यान और सतपुड़ा का। ठीक है, यहाँ से सोन रिवर भी निकलती है जो गंगा की सहायक नदी है। नर्मदा रिवर निकलती है। इसके अलावा जो अमरकंटक है वो अरी अपवाह तंत्र का उदाहरण है, यानी एक पीक से चारों तरफ नदियाँ निकलती हैं, अरी अपवाह तंत्र का उदाहरण है। इसके अलावा तापी की बात करें, तापी जो है सतपुड़ा माउंटेन से निकलती है। ठीक है, ये भी पश्चिम की तरफ। इसके अलावा जो है वैतरणा, मांडवी, जुआरी, तो इन सब नदियों को आपको भरतपुजा, इन सब नदियों को भी आपको ध्यान रखना है कि कौन जो है पश्चिम की तरफ बहती है। इसके अलावा माही नदी जो है, ठीक है, ये देखिए माही नदी है। माही जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए अब यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ये तो हमने बता दिया पश्चिम की तरफ प्रवाहित होने वाली नदियाँ। अब एक क्रम है, जैसे कभी कभी अब आपसे पूछा जाए कि पहले गोदावरी आती है या फिर कृष्णा आती है, अगर आपको उसकी ट्रिब्यूटरी याद करने में दिक्कत हो रही हो, देखिए यहाँ पे क्रम दिया, सबसे पहले महानदी आएगी। ठीक है, तो महानदी की सहायक नदी यहाँ पर हीराकुंड बैराज बना है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब इसका ये ड्रेनेज सिस्टम हो गया। महानदी का ड्रेनेज सिस्टम देखेंगे छत्तीसगढ़ उड़ीसा, यानी ये 2 राज्यों में ये ट्रिब्यूटरी को मिलाकर जो है बहती है। अब इसके ट्रिब्यूटरी में आपको कौन कौन सी ध्यान रखना है, एक तो जोंग, ओंग, टेल, ठीक है, हसदो, सियोनाथ, ये जो है किसकी सहायक नदी है, महानदी की। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा देखिए महानदी जो है वैतरणी के साथ मिलकर लार्जेस्ट डेल्टा बनाती है इंडिया का। इसके अलावा इसके बाद महानदी के बाद आप आगे बढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत में, तो उसका नंबर आएगा सेकंड नंबर पर गोदावरी। गोदावरी देखेंगे ब्रह्मगिरी माउंटेन से, त्र्यंबकेश्वर, नासिक से निकलती है। अब इसका ड्रेनेज सिस्टम देखें तो जो गोदावरी का है वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उसके अलावा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, इतने राज्यों में जो है गोदावरी का ड्रेनेज सिस्टम फैला हुआ है। तो इसमें कभी कभी पूछ लेता है कि ड्रेनेज सिस्टम यानी गोदावरी का नदी अपवाह तंत्र निम्न में से किस राज्यों में फैला हुआ है। तो देखेंगे इसकी जो इम्पोर्टेंट रिवर है उसको अभी आपको ध्यान रखना है। मंजीरा जो है बालाघाट रेंज से निकलती है। ठीक है, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, ये सब जो है इसकी सहायक नदी है। इंद्रावती नदी आपको ध्यान रखना है, इंद्रावती भी जो है दंडकारण्य उड़ीसा से निकल कर गोदावरी में मिलती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों बताएं नेक्स्ट रिवर का नाम आएगा कृष्णा। ठीक है, पहले महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा। कृष्णा महाबलेश्वर से निकलती है और महाराष्ट्र, इसका ड्रेनेज सिस्टम अगर देखेंगे तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। ठीक है, तो कृष्णा नदी की जो है अगर सहायक नदियों की बात करेंगे तो घाट प्रभा, माल प्रभा और तुंग और भद्रा कर्नाटक में मिलकर तुंगभद्रा। ठीक है, और ये जाकर जो है कृष्णा से मिल जाती है। इसके अलावा मूसी नदी आपको ध्यान रखना है, मूसी नदी जो है कृष्णा की सहायक है, भीमा भी कृष्णा की सहायक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आएगा कावेरी रिवर। तो कावेरी रिवर देखेंगे तो ब्रह्मगिरी हिल्स से जो है कर्नाटका से निकलती है। ठीक है, इसके बाद जो है ईस्टर्न में आकर जो है बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो इसका ड्रेनेज सिस्टम देखेंगे केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका है। काम्बनी, ये कावेरी की सहायक है। भावनी, अमरावती, ये सब जो है सिमसा। तो ये कुछ स्पेसिफिक नदियां हैं, उसको आपको ध्यान रखना है किसकी सहायक नदियां हैं, कभी कभी पूछ लेता है।
अब पूर्व की तरफ प्रवाहित होने वाली नदियों का नाम इसमें दिया गया है, जैसे देखेंगे सुवर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, ये तीनों आपको उड़ीसा में मिलेंगे। इसके अलावा ऋषिकुल्या भी उड़ीसा में है, ठीक है। वंशधारा भी देखेंगे तो उड़ीसा में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद पेन्नेरू, ठीक है, पलार, पोन्नियार और इसका वैगेई, ये सब जो है ये आपको मिलेगा वे ईस्टर्न की तरफ। इसके अलावा जो ग्रीन देख रहे हैं ये वेस्टर्न घाट से उत्पन्न होता है, और देखेंगे जो येलो कलर है वो देखेंगे ईस्टर्न घाट से उत्पन्न होता है, यानी महानदी जो है ईस्टर्न घाट से उत्पन्न होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पेन्नार जो है, पेन्नूर जो है, ये आपको ध्यान रखना है, ये ईस्टर्न घाट से उत्पन्न होती है। इसके अलावा अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश में गैंडीकोटा कैनियन जो है, ठीक है, जो ग्रैंड कैनियन की तरह दिखता है, वो भी आंध्र प्रदेश के पेन्नूर रिवर पर स्थित है, ठीक है, पेन्नूर रिवर द्वारा बनाई जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करेंगे यूपीएससी PYQ में 2015 में क्वेश्चन पूछा गया ड्रेनेज सिस्टम से, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। वंशधारा, प्राणहिता, इंद्रावती, पेन्नार। गोदावरी की सहायक नदी कौन कौन सी है, ठीक है। तो इसमें गोदावरी की सहायक अभी हमने बताया वंशधारा, प्राणहिता, सॉरी वंशधारा, प्राणहिता, इंद्रावती, पेन्नार। आपको बताना है गोदावरी की सहायक नदी, एक सेकंड, गोदावरी की सहायक नदी इसमें कौन कौन सी है। तो गोदावरी की सहायक नदी में मैंने बताया कि उड़ीसा से जो है निकल कर इंद्रावती मिलती है, इसके अलावा जो है प्राणहिता, ठीक है। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन सही होगा, इसमें ऑप्शन डी सही होगा। जहाँ तक बात है वंशधारा की, वंशधारा भी हमने दिखाया, वंशधारा जो है उड़ीसा से निकलकर जो है आंध्र प्रदेश से होते वे अब बंगाल में जाकर गिर जाती है। पेन्नौर रिवर अभी मैंने बताया कि जो है ये आंध्र प्रदेश में जो है बहती है। तो इस प्रकार जो है इसमें ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। तो ये देखिए इंद्रावती की लोकेशन है, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे ये वंशधारा है और ये पेन्नौर रिवर, ये भी आपको ध्यान रखना है। 2016 में क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में कौन से ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो आप देख रहे होंगे ब्रह्मपुत्र और प्रायद्वीपीय भारत से नदियों का जो है ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो इसमें दिखा दिबांग, कामेग, लोहित, इसमें आपको बताना है कौन सी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो अभी हमने बताया ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में दिबांग, कामेंग, लोहित, ये सब जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। सुबनश्री हो गया, ये सब जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इसके अलावा 2016 में जब क्वेश्चन पूछा हाल ही में निम्नलिखित नदियों में किसको जोड़ने का कार्य किया गया, यानी नदी जोड़ो परियोजना से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 2016 की बात करें तो कावेरी, तुंगभद्रा, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, सोन, नर्मदा, ताप्ती। 2016 में जो नदियों को जोड़ने का काम किया गया था तो एक लिफ्ट सिंचाई परियोजना थी, पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना, और ये भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना थी। और ये जो था ये आपको मिलेगा गोदावरी और कृष्णा के नदियों को जोड़कर जो है पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया था। तो ये देखिए ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी यहाँ पर सुबनश्री, लोहित, जो ठीक है, दिबांग, ठीक है, दिहांग, धनश्री और कामेग, मनास, संकोश, तीस्ता। तीस्ता के बारे में भी क्वेश्चन आया है, ठीक है, इसको आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा देखेंगे तो ये पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना है, ये गोदावरी रिवर है, ये कृष्णा रिवर है, इसको जो है जोड़ा जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा अन्य जो है आप देखेंगे प्रायद्वीपीय नदियों को, कौन कौन सी नदियों को जोड़ा जा रहा है, हिमालयन नदियों को कौन कौन से नदियों को जोड़ने का प्रस्ताव है, इन सब के बारे में यहाँ पर दिया गया है, इसको आपको देख लेना है, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम में 2017 में क्वेश्चन पूछा गया तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर गुजरती है। ऑप्शन 2 रंगित नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता की एक सहायक नदी है। ऑप्शन 3 तीस्ता नदी भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा मिल जाती है। तो आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसमें सबसे पहले अगर बात करेंगे तीस्ता नदी की, तो तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का, ये बात तो गलत है, ठीक है, क्योंकि तीस्ता नदी आप देखेंगे तो सिक्किम में मिलेगा, सिक्किम में आपको मिलेगा पहनारी जो है ग्लेशियर से, और ब्रह्मपुत्र नदी आपको मिलेगा मानसरोवर लेक के पास आंगसी ग्लेशियर के पास, ठीक है।
कैलाश माउंटेन से निकलती है। तो इस प्रकार ऑप्शन एक गलत हो जाएगा, ठीक है, यानी ए और डी गया। रंगित नदी की बात करें तो सिक्किम में उत्पत्ति होती है और यह तीस्ता की सहायक नदी है, ये बात सही है। इसके अलावा लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है सिक्किम का रंगित, और यह जो है लार्जेस्ट जो है सहायक नदी है तीस्ता की। इसके अलावा जहाँ तक बात है, तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा मिल जाती है, ये बात भी गलत है, ठीक है। तीस्ता नदी जो है ब्रह्मपुत्र की जो है दाईं तरफ से मिलने वाली नदी है और यह पश्चिम बंगाल और सिक्किम से होते हुए ये जाकर यहाँ पर ब्रह्मपुत्र से मिलती है, ना कि बंगाल खाड़ी में जाकर मिलती है। तो इस प्रकार जो है इसमें जो होगा ऑप्शन जो है ऑप्शन 2 सही होगा। यहाँ पर देखिए ये तीस्ता नदी है, तो तीस्ता नदी देखेंगे सिक्किम से निकलकर बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल से होते हुए यहाँ पर आकर जो है ब्रह्मपुत्र से मिल रही है, ठीक है। इसके अलावा ये देखिए रंगित रिवर है जो सिक्किम से ही निकलती है। इसके अलावा बाईं तरफ से ब्रह्मपुत्र से निकलने वाली नदियों की लिस्ट यहाँ पर दी गई है, दाईं तरफ से निकलने वाली नदियों की लिस्ट यहाँ पर दी गई है, इसको भी आपको देख लेना है। कहीं ना कहीं यूपीएससी में ना सही स्टेट पीसीएस में किसी न किसी एग्जाम में आपको काम आएगा। यूपीएससी PYQ 2018 में ड्रेनेज सिस्टम से पूछा गया है, ड्रेनेज सिस्टम से ही कह सकते हैं क्योंकि कृत्रिम झील से भी कई सारी नदियाँ निकलती हैं। तो निम्नलिखित में कौन सी एक कृत्रिम झील है? मिलान इसमें सब सही है, कोडई कैनाल तमिलनाडु, कोलेरू आंध्र प्रदेश, नैनीताल उत्तराखंड में है, रोडिका हिमाचल प्रदेश। लेकिन अब बताया कि इसमें कौन सा जो है मैन मेड है, ठीक है, नेचुरल मेड नहीं, यानी नेचर द्वारा नहीं बनाया गया। तो मैन मेड की बात करें, रेणुका जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है और ये जो है एक मैन मेड जो है झील है, यानी कृत्रिम झील है। यह हिमाचल प्रदेश सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। इस नदी का नाम रेणुका देवी के नाम पर रखा गया है। इसमें प्राकृतिक नहीं कृत्रिम होगा। यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट लेक्स की बात की गई है, इसको आपको देख लेना है। इसके अलावा एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर और दे दी गई है कि जो वर्तमान में 2023 तक 75 रामसर साइट हैं उनके बारे में भी यहाँ पर दिया गया लिस्ट, किस स्टेट में कौन सा रामसर साइट है इसको भी आपको देख लेना है। इसके अलावा रेणुका है जो एक वेटलैंड भी है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, ग्लेशियर का नाम दिया गया था, उनके द्वारा नदियों की उत्पत्ति जो होती है उनका नाम दिया गया था। बंदरपुछ, यमुना, बाराशिगरी, चेनाब, मिलाम, मंदाकिनी, सियाचिन, नुब्रा, जेमू, मानस। तो आपको बताना कौन सा सही सुमेलित है। जहाँ तक बंदरपुछ की बात है, बंदरपुंज ग्लेशियर से यमुना नदी उद्गम होता है, ये बात सही है। बाराशिगरी से जो है, बाराशिगरी से देखेंगे तो चेनाब का उत्पत्ति होता है, ये बात भी सही है। लेकिन मिलाम ग्लेशियर से देखेंगे तो मंदाकिनी की उत्पत्ति नहीं होती, जबकि मंदाकिनी की उत्पत्ति जो होती है चोराबारी ग्लेशियर से होती है, ठीक है। इसके अलावा सियाचिन से नुब्रा, ये बात भी सही है। जेमू ग्लेशियर से मानस नदी की उत्पत्ति नहीं होती है, जेमू ग्लेशियर आपको मिलेगा सिक्किम में, जबकि मानस नदी जो है वो भूटान से निकलती है, ठीक है। इस प्रकार इसमें देखेंगे 1, 2, 4 जो है सही सम्मिलित हो जाएगा। यहाँ पर देखिए गंगा रिवर सिस्टम के बारे में दिया गया है। यमुना रिवर जो है बंदरपुछ ग्लेशियर से निकलती है। मिलान ग्लेशियर से देखेंगे तो मिलान ग्लेशियर से देखिए यहाँ पर जो है काली और सिंधु नदी निकलती है, इसके बारे में आपको और चीज़ें देख लेनी है। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर पंचप्रयाग के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ पर देखिए चोराबारी ग्लेशियर यानी केदारनाथ मंदाकिनी नदी निकलती है, ठीक है। इसके अलावा इंडस रिवर की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे नुब्रा जो है सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है, जो श्योक की सहायक है, और श्योक जो है इंडस की सहायक है, इसके बारे में भी आपको देख लेना है। इसके अलावा देखिए ये सतलज रिवर दिया गया है, चेनाब रिवर। चेनाब रिवर में जो है रावी जो है झेलम नदियाँ आकर मिल रही हैं, लेकिन आप वहीं सतलज रिवर देखेंगे, सतलज रिवर एक स्वतंत्र रूप से जाकर डायरेक्ट इंडस में मिल रही है, जबकि और नदियाँ चेनाब में आकर जो है मिल जा रही हैं। इससे भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 नदियाँ, इनमें से एक नदी मिलती हैं जो सिंधु नदी से मिलती है। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो सिंधु से सीधे मिलती है? तो सिंध से सीधे सतलज मिलती है। अभी मैंने बताया कि सिंधु से सीधे क्या मिलती है? सतलज मिलती है। बाकी चेनाब में आकर रावी, झेलम नदी आकर जो है मिल जाती है, 3 नदियाँ, लेकिन सतलज जो है सीधे जाकर जो है इंडस से मिलती है, ठीक है। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, भारत के संदर्भ में डिडवाना, कूचामन, सरगोल, खाटू किन के नाम है? हिमनद है, रामसर क्षेत्र है, या मैंग्रोव क्षेत्र है, या साल्ट लेक है? तो ये देखेंगे राजस्थान में स्थित जो है सब क्या है? साल्ट लेक है, ठीक है।
और अन्य साल्ट लेक के बारे में यहाँ पर दिया गया है, इसको भी आपको देख लेना है। इसके अलावा 2021 में क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। ब्राह्मणी, सुवर्णरेखा, नागावली, वंशधारा, कौन सी नदियाँ पूर्वी घाट से निकलती हैं? अभी मैंने डिटेल में इसको बताया था, तो आपको बताना है कौन सी नदियाँ इसमें पूर्वी घाट से निकलती हैं। जहाँ तक बात है नागावली और वंशधारा की, तो ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में बहने वाली नदी है। और ब्राह्मणी, सुवर्णरेखा, बैतरणी जो है एक लाइन से निकलती है, ये जो है पूर्वी घाट से निकलती है। तो इस प्रकार इसमें 1 और 3 जो हो जाएगा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये ब्राह्मणी, बैतरणी, सुवर्णरेखा, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर दिया है वंशधारा, ये सब जो है उड़ीसा से निकलकर आंध्र प्रदेश में बहती है। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया कि झेलम नदी वुलट से होकर गुजरती है, कृष्णा नदी सीधे कोलेरू झील का भरण करती है। ऑप्शन 3 दिया गंडक नदी के विसर्पण से कांवड़ झील निर्मित हुई है। उपयुक्त में कौन से कथन सही हैं? क्या नहीं केवल एक कथन सही है, केवल 2 कथन सही है, कि सभी तीनों कथन सही है? ऑप्शन डी कोई कथन सही नहीं है। तो आपको बताना है इसमें कौन सा कथन सही है। जहाँ तक बात झेलम नदी की है, तो झेलम नदी अभी पहले भी हमने दिखाया कि झेलम नदी वुलट झील से होकर बहती है, ये बात सही है। कृष्णा नदी सीधे कोलेरू झील का भरण करती है, ये बात बिल्कुल गलत है। इसके अलावा बहुत सारी नदियां हैं जो कोलेरू झील का भरण करती हैं, मिलकर भरण करती हैं। जबकि गंडक नदी के विसर्पण से क्या बनता है? कांवड़ झील बनता है। ये एक वेटलैंड है और ये गंडक नदी द्वारा जो है बना है। और ये देखेंगे कांवड़ झील कहाँ है? आपको मिलेगा बिहार में, ठीक है। और यह वर्तमान में वेटलैंड जो है डेथ जोन में जा रहा है, इसलिए न्यूज़ में था, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया। और कांवड़ झील एशिया की सबसे बड़ी जो है मीठे पानी की ऑक्सबो लेक है, ठीक है। तो इस प्रकार इसमें 1 और 3 सही, यानी केवल 2 आंसर सही है, केवल 2 सही, यानी ऑप्शन बी देखेंगे वो सही है। तो देखिए यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इसको आपको देख लेना है। यहाँ पर देखिए कांवड़ झील की लोकेशन है, ठीक है। और ये है वुलर झील। तो यहाँ पर झेलम नदी जो है गुजरती है। तो इस प्रकार जो है हमारा जो है आज का ड्रेनेज सिस्टम का टारगेट पूरा हुआ। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं। अगर आपको क्लासेस पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।